राम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाला मजदूर था। हैसियत से बेशक वह मजदूर था, परंतु उसका आत्मविश्वास बहुत ही दृढ़ था। वह स्वयं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता था, पर गरीब के सपने उसके चाहने भर से ही पूरे नहीं हो जाते। गरीब के सपनों की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, जिसे चुका पाने की न तो उसकी सामर्थ्य थी और न ही परिस्थितियां उसके अनुकूल। छोटी उम्र में ही पिता के स्वर्गवास के बाद माँ और 4 बहनों की जिम्मेदारी, इन हालातों में उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखकर हौसलों की उड़ान भरना संभव नहीं था। इसलिए उसने दृढ़ संकल्प हो अपने परिवार के पालन पोषण को अपना परम धर्म समझकर एक मजदूर का काम चुनना ही बेहतर समझा। माना यह नौकरी उसके सपने छीन लेगी, शायद उसे फिर दोबारा उसने को खुला आकाश भी ना मिल पाए, पर एक बात तो तय थी, वो यह कि इस काम से वह अपने पूरे परिवार को 2 वक्त की रोटी भरपेट खिला सकता था। बस यही सुकून उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। मजदूरी करते करते कब उसके जीवन का बसंत पतझड़ में बदल गया, उसे पता ही न चला। 4 छोटी बहनों की शादी करते करते उसकी आधी उम्र ढल चुकी थी, पर उसे इस बात का कोई अफसोस न था, क्योंकि अपनी मेहनत और लगन से दिन रात एक करके उसने अपनी सभी बहनों को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया था और उन सबका ब्याह भी संपन्न घरों में कर दिया था। अपनी बहन की कामयाबी और उनके खिलखिलाते चेहरे को देखकर उसे लगता जैसे उसने अपने सपनों की उड़ान भर ली। कोई और लालसा अब उसके जीवन में शेष ना रही, पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अपने बेटे के इस त्याग पर वह उस पर बलिहारी जाती और हमेशा उसे अपना घर बसाने की सलाह देती, पर वह हमेशा बहनों की जिम्मेदारी की बात कहकर टाल जाता। पर अब तो वे भी अपने घर चली गईं, अब किस बात की फिक्र। मौका देखकर आज माँ ने फिर एक बार राम से उसकी शादी के बारे में बात की। बेटा राम, बेटियां सब अपने घर बार में रच बस गई हैं, वे भी अब ज़्यादा यहाँ आ जा नहीं सकती। उनके जाने के बाद हम दोनों ही रह गए। तू भी मजदूरी पर चला जाता है, मैं सारा दिन घर में अकेली रह जाती हूँ। मेरा शरीर भी अब जवाब देने लगा। अकेली खुद की देखभाल करना अब मेरे बस की बात नहीं रही, और फिर मुझे कुछ हो गया तो तू बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात मान और अपना घर बसा ले, मुझे भी घर में किसी का सहारा हो जाएगा। बेटियों के जाने से जो हमारा आंगन सुनना हो गया, घर की रौनक चली गई, वो एक बार फिर लौट आएगी। बहू के आने से यह आंगन फिर से हरा भरा हो जाएगा। पोते और पोतियों की खिलखिलाहट से मैं एक बार फिर जी उठूंगी। माँ ने राम को समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे, सहमति देते हुए राम ने कहा। बस फिर क्या था, माँ ने जल्द ही गुणी लड़की रूबी से राम की शादी की बात चला दी। हालांकि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मेहनती बहुत थी। चारों बहनों को भाई की शादी का निमंत्रण देने माँ खुद गई, परंतु चारों बहनों ने टका सा जवाब देकर माँ को लौटा दिया। उनका मानना था कि एक मजदूर की शादी में जाकर वे अपना रुतबा कैसे कम कर सकती हैं। समाज में उनके पतियों का अच्छा नाम है, उनकी खुद का भी सोशल ग्रुप है, अपनी पहचान है। इस शादी में जाने से समाज में उनकी हंसी उड़ेगी, इसलिए चारों ने इस शादी से किनारा कर लिया। बेटियों की इस व्यवहार से माँ का आहत थी। जिन बहनों के लिए मेरे बच्चे ने अपनी ज़िंदगी, अपने सपने बिना सोचे समझे कुर्बान कर दी, उन्हें आज अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने में भी शर्म आ रही है। छी, कैसी ओजी सोच है यह। उन लोगों को एक बार भी अपने भाई का त्याग एहसास नहीं, बस अपनी झूठी शान शौकत की परवाह है, जो कि मेरे राम की बदौलत। वह अगर इसके लिए कड़ी मेहनत करके इनके सपने पूरे नहीं करता, तो क्या आज इस तरह की बातें कर पाती। गलती मेरे राम की है, जो उसने अपनी इन स्वार्थी बहनों के लिए अपना जीवन झोंक दिया। सोचते हुए माँ कब घर पहुँच गई पता ही न चला। माँ को इस तरह निढाल सा देखकर राम चिंतित हुआ। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, यह किसी ने कुछ कहा। माँ ने सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए राम को कुछ नहीं बताया। नहीं रे, बस थोड़ी उम्र हो गई है, इसलिए थक गई, और कुछ नहीं। जल्द ही एक दिन भी आया और राम की शादी हो गई। शादी में सब बहनों के बारे में पूछ रहे थे।
पर माँ हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती। किसी तरह शादी संपन्न हुई, पर राम को बार बार अपनी बहनों की याद आ रही थी। इस खुशी के मौके पर माँ ने चुप रहना ही सही समझा। धीरे धीरे समय बीतता गया। रूबी गर्भवती हुई और जल्द ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। घर में तो जैसे खुशियों की बहार आ गई थी, पर भतीजे के जन्म के समय भी उसकी बुआओं की गैर मौजूदगी सबको अखर रही थी। खैर, बुआ के बिना ही नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बच्चे का नाम लब रखा गया। समय को जैसे पंख लग गए थे। देखते ही देखते कब 5 साल बीत गए पता ही न चला। राम अपने परिवार के साथ सुखद और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। हम सबको किसी भी परिवार की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर रिश्ते को अहमियत देना चाहिए, क्योंकि परिवार और रिश्ते नाते हमारे जीवन में अनमोल होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।